जो हमारा ऑडियंस है या पूरे हिंदुस्तान में जो लोग आपको सुन रहे हैं, वो ये समझ सकें कि रियल एस्टेट में क्या आपको लगता है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, रेजिडेंशियल में आरओआई कितना मिलता है दुबई में जेन्युइनली, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का मन में रहता है कि दुबई का आरओआई बहुत अच्छा है, सो दैट तभी लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कि आपने सामान ले लिया, फ्लैट ले लिया और फिर उसको रेंट पे दे दिया और आपको रेंट इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, दुबई की रियल इस्टेट जो है, जो दुनिया की जो रियल इस्टेट क्योंकि ये होती भी है ना, सुनने में आ रहा है कि गिरेगा भी ये बाजार। देखिए गिरेगा टर्म है हमारी, हम हमारे कल्चर में कहते हैं जी मंदी आ गई, मंदी आ गिर गई, गया। गिर गया। आप इसको टेक्निकली कहोगे इवॉल्व हुआ। हम्म। लाइक प्राइस करेक्शन हो गया, ऐसा प्राइस भी बोल करेक्शन सकते हैं। होती है, इवॉल्व होता है। एक चीज़, कभी भी किसी भी चीज़ का दुनिया गिराव, स्टॉक मार्केट ले लें या प्रॉपर्टी ले लें, गोल्ड ले मतलब लें, कुछ एक भी ले लें। गोल्ड ले लें, एक स्टेगनेंट स्टेट तो नहीं रहेगा ना। वो उतार चढ़ाव आते हैं। उतार आएगा तो चढ़ाव आएगा। खाली चढ़ाव चढ़ाव तो मैंने तो नहीं सुना आज तक। चांद पे पहुंच जाएंगे फिर तो। हाँ, उतार चढ़ाव रहता है ना। तो उसमें रियल एस्टेट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती कि भाई आज सोनू जी ने पैसे लगा दिए, एक महीने बाद कहना भाई मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पहुंची, भाई बेच के दे दो। बताओ मुझे। तो वो तो जो रियल एस्टेट पे पैसा लगाता है, सोच समझ के लगाता है, उसका विजन एक होना चाहिए कि ठीक है मैंने ऑफ प्लान चीज़ ली है। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के लॉक इन पीरियड के ऊपर लिया। एक इसका लॉन्ग टर्म प्लान होता है। अच्छा, और दूसरा रियल एस्टेट की आपने ग्रोथ कहा, तो रियल एस्टेट की ग्रोथ जो है वैसे डायरेक्टली कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होती है, कंट्री की पॉलिसीज़ के साथ होती है। आपका कंट्री जो है कितना ग्रो कर रहा है तो ही रियल एस्टेट ग्रो होगी, या फिर आपकी लोकल पॉपुलेशन ग्रो। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन एक है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो प्रॉपर्टी उस हिसाब से प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ये रीज़न है यहाँ पर। लेकिन दुबई में माइग्रेशन इज़ द रीज़न। दुबई की क्वालिटी, दुबई के रूल्स, दुबई इनवाइट कर रहा है। दुबई की जो नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, गोल्डन वीज़ा आ रहा है आज तो, ऑन इनविटेशन पासपोर्ट्स भी देते हैं कि जो टैलेंट है उसको पासपोर्ट भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें दुबई दुनिया आप से लोगों को इनवाइट कर रही हैं। आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कामरान जी? आपका एम्पायर डेवलपमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या प्रोजेक्ट हैं और किस तरीके से इसको बेच रहे हैं आप? और आपके प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ। मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे दूं, आरओआई का भी, हाँ और इसी को कनेक्ट कर देता जी। हूँ कि तो ग्रोथ तो दुबई की प्रॉपर्टी की है और आगे भी रहेगी और दिखती है। जो जो कंट्री, अगर आप एग्जांपल लें, पुराने एग्जांपल से ही आदमी सीखता है कि जापान था, उसकी ग्रोथ का एक टाइम था, वो ग्रो होते 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 तो एक जगह पे पहुंचा। हांगकांग था, ग्रो होते दुबई ग्रो कर रहा है, काफ़ी कर चुका, और अब भी काफ़ी प्लान्स हैं, रुका नहीं है। या तो रुक जाता दुबई, दुबई रुका नहीं है। 2040 प्लान दे दिया। 2040 में 55% ऑफ द एरिया जो है वो नेचुरल आपकी ग्रीनरी और इसकी तरफ डाइवर्ट करने की इनका प्लान है। अच्छा। और प्लान है कि आपका जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 800 मीटर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के सराउंडिंग में रहे। ये इनका प्लान है। तो और ऐसा नहीं कि प्लान दे दिया, प्लान दे के इम्प्लीमेंट भी करवाया। पास एग्जाम्पल है, प्लान दिया है तो प्लान पूरा भी हुआ है। 100 चीज़ें बोलते हैं तो अगर 90 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो हाँ पूरी तो हो रही हैं पास हो सर, गया। बहुत अच्छा है। तो जब प्लान ये है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सराउंडिंग में लेके आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन को मूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को वहाँ लेके जाएंगे। मेट्रो के नए नए स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो और वास्ट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन को और इजी कर रहे हैं। हर तरह से बसेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, और हर तरह से जो है ना लोगों को जो जो रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ लैकिंग थी वो सारी पूरी कर दी गई हैं। तो दुबई ने आगे ग्रो होना है, हो रहा है और आगे भी होना है। एम्पायर डेवलपमेंट का क्या रोल है? एम्पायर डेवलपमेंट दुबई में, क्योंकि दुबई को तो हम इश्क की हद तक चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या बात तो है। लाजमी था। हाँ, कामरान जी के अंदर कोई शायर बैठा हुआ मुझे लग रहा नहीं नहीं, है। देखिए दुबई दुबई ने बहुत आपकी कुछ लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीच में बहुत जरूरी सवाल आ गया। सर ये सवाल बहुत सारे जानने वालों का है, हाँ तो मैं तो आपसे और पूछ रहा हूँ, बहुत करीबी जानने वालों ये को जो तो जवाब दे दिया। आपके अंदर के जो बीच बीच में ये जज्बात छलांग मारते हैं ना बाहर। मैं कहता हूँ सर, जो अरेंज होती है ना वो भी लव हो जाता है ना एंड में जाके। हाँ हाँ हाँ। खैर हमारी तो हमने अपनी मतलब चूज़ की थी, हमने बेगम को वाले साहब की फिर इजाज़त ली थी, और लव मैरिज कहें आप, आपकी क्या बात डेफिनेशन है। में उसको। तो ये है कि बड़ा हाथ है हमारी बेगम का भी, हमारे उसमें हमारे वालिदैन की दुआएं,
ये तो आपको बोलना भी है ना पॉडकास्ट में, कल लाइव होगा तो हाँ वो मेरे भाई, कहेंगे कि घर भी तो जाना है, अच्छा घर भी तो जाना है, हमारा तो हाँ नाम नहीं लिया था हाँ, आओ तुमने। बेटे घर आओ बताएंगे तुम्हें। तो एम्पायर डेवलपमेंट जो है वो लाजिमात ग्रोथ का हिस्सा जितना बन सके। हम तो खैर वो नहीं कर पाएंगे जो हमारे रूलर्स कर रहे हैं दुबई के लिए, शेख साहब। शेख साहब। लेकिन वो एक वाक़या है ना कि आग लगी हुई थी तो चिड़िया जो है वो अपना चोंच में एक कतरा पानी का लेके गई, तो उसमें तुम क्या कर लोगी, बोले मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं। तो हम भी उस ग्रोथ में जो पार्ट अदा कर सकते हैं कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जो है, हमने काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, जेवीटी में डिलीवर कर दिए, जेवीसी में डिलीवर कर दिए, लोग रह रहे हैं। तकरीबन 800 के करीब जो है यूनिट्स डिलीवर डिलीवर्ड कर है, चुके लोग रह हैं, रहे हैं लोग उसके रह रहे हैं अंदर। उसके अंदर। एक्सेलेंट। और अच्छा, ये जो 800 लोग रह रहे हैं कामरान जी, ये दुबई के लोग हैं या बाहर से भी लोगों ने खरीदा हुआ है सामान? बाहर से भी लोगों ने ख़रीदा हुआ है और भारत दुबई से के भी भी लोग हैं। होंगे? आप ये समझ लें कि 40% बाहर के हैं, जो 40%? जिन्होंने रेंटल इनकम की हुई है। 60% जो लोग हैं वो यहीं पे जॉब कर रहे थे और यहीं पे उनका कुछ कारोबार था और वो रह रहे हैं और उन्होंने लिया हुआ है। और उसमें भी 60% में कुछ लोग जिन्होंने लिया हुआ है लेकिन उन्होंने रेंटल इनकम पे उसको डाल दिया, क्योंकि रेंटल आरओआई, जो अभी आपने सवाल भी किया, रेंटल आरओआई जो है दुबई में वन ऑफ द बेस्ट आरओआई रेंटल जो है ना दुनिया का, दुबई में मिलता है। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट लंदन में भी हैं, कनाडा में भी है, लेकिन वहाँ आप जो टेक होम कहते हैं, हम टैक्स वगैरह कटने के बाद टेक होम वहाँ कम होता है। आपका दुबई में आरओआई बहुत अच्छा रहता है। दुबई में आरओआई कितना करीबन 8%, 8, टेक होम? हाँ टेक होम 8% के करीब आ जाता और है। लंदन में कितना रहता है 5, 5.5 आफ्टर बेस्ट टैक्स? आफ्टर टैक्स। रेजिडेंशियल में? रेजिडेंशियल तो और कम रहता है, कमर्शियल में 5.5, तो 6 लंदन में आप जो 5.5 बता रहे हैं, कनाडा कमर्शियल का में बता रहे हैं? जी जी जी, और रेजिडेंशियल में और कम रहता है। तो और ये जो 8% आप दुबई का बता रहे हैं, ये रेजिडेंशियल का बता रहे हैं? रेजिडेंशियल का 8% रेजिडेंशियल आ जाता है। आपकी मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद आपका टैक्स वगैरह तो है ही नहीं दुबई में, तो तो सब फिर देने बैंक का। की एफडी रखने का फायदा ही क्या है? बैंक की एफडी में तो 5-6% पैसा नहीं मिलता और अप्रिशिएट तो हो ही नहीं रहा पैसा, तो उससे बेटर है तो आपको दे देते हैं। तो दुबई ग्रो भी तो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहा है। और लोग एफडी नहीं रखना चाहिए लोगों को, और इसी में करना चाहिए। और ये तो खाली रेंटल इनकम है सोनू जी, इसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो है। एप्रिसिएशन तो है, कैपिटल एप्रिसिएशन तो हम बाद में नसीब पे डालते रीसेल हैं। रीसेल हो जाता है आराम से, हाँ, रीसेल बिल्कुल हो कोई जाता है। चैलेंज तो नहीं आता उसमें? सर आप डेटा जाके देखें दुबई में, हर हफ्ते का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, हर हर हफ्ते का, हर मिनट का डेटा है, हर मिनट का डेटा। अगर अभी ट्रांजेक्शन होगी, मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो आप चेक कर ऑनलाइन सकते हैं। डेटा चेक कर सकते हैं। दुबई रेस्ट गवर्नमेंट की ऐप है, दुबई रेस्ट, उस पर आप जाके चेक करें। और उसके अलावा उन्होंने अपनी एपीआई दूसरों से भी शेयर की हुई हैं, दूसरी भी कंपनीज हैं, दुबई इंटरेक्ट है, बयूथ है, उधर भी आपको डेटा सारा मिल जाता है। तो कोई भी अगर इंडिया में बैठा है, उसने देखना है भाई, अगर एम्पायर डेवलपमेंट ऑफर कर रहा है कि भाई आप ले लें, लीवान में हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ ले लें, तो आप देखेंगे वहाँ क्या प्राइस चल रही है। तो आप जाएं दुबई इंटरेक्ट पे जाएं, आप दुबई रेस्ट पर जाएं, वहाँ देखें क्या प्राइस चली है, हमने लास्ट कितने में बेचा है, हमारी जो लास्ट सेल है वो भी उसमें नज़र आएगी कि हमने इतने में बेचा है। पूरी ट्रांसपेरेंसी। आस पड़ोस में इतनी कीमत चल रही है, उसका रेंटल इंडेक्स भी दिखेगा आपको, रेंटल इंडेक्स है, सर्विस चार्जेस का इंडेक्स है।